तेज प्रताप जी हैं? नहीं है। डॉक्टर आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था स्व-वित्त पोषित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित जो अभिभावकों का शोषण हो रहा है उससे संबंधित था। मान्यवर, इस प्रश्न में पीड़ा उन छोटी मोटी नौकरी करने वालों, गरीब और किसान की पीड़ा जो पहले कभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके अच्छा भविष्य बनाने का सपना देखते थे और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, वहां पर पढ़ाते थे। लेकिन सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत उसकी गुणवत्ता खराब करके उनका वह हक छीनने का काम किया। अभी भी माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में ही अवगत कराया गया कि 10,000 प्राथमिक विद्यालय इन्होंने बंद किए और दूसरी तरफ यह दावा भी कर रहे हैं कि हमने 2017 के बाद से गुणवत्ता सुधारी। हम उसी पर आ रहे हैं। कब बोला है? आपने, ये मैं बाद में इसलिए बता रहा हूं कि आपने सोची समझी साजिश से जो कब बोला कि 10,000? माननीय, उसी पर तो मैं आ रहा हूँ। बात तो सुन ले। ये आपने साजिश इसलिए किया कि गरीब किसान अपने बेटे बेटी को पढ़ा न सके और स्व-वित्त पोषित जो निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा चूंकि मनमानी शुल्क वसूली की जा रही है तो उनका बेटा बेटी पढ़ेगा कहां से? चूंकि वो पढ़ लिख करके पक्की नौकरी मांगता है, आरक्षण मांगता है, सरकार उसे दे नहीं सकती है। मानो जब ये स्व-वित्त पोषित विद्यालयों में जाते हैं तो 8-8 हजार रुपए महीने तक शुल्क वसूली जाती है और साथ में प्रवेश शुल्क अलग से, पुनः पंजीकरण शुल्क अलग से, परीक्षा शुल्क अलग से, यूनिफॉर्म शुल्क अलग से, पुस्तकों के नाम का शुल्क अलग से, बिल्डिंग शुल्क अलग से। इस तरीके से आप देखेंगे तो विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री लेने वाला पूरे 1 वर्ष की फीस जितना नहीं भरता, उससे ज्यादा कक्षा 1 से नीचे पढ़ाई करने वाले गरीब किसान के बेटे को वो फीस भरनी पड़ती। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, हम सब लोगों ने अपने बड़े भाइयों की बड़ों की किताबों को पढ़ करके हम लोगों ने आगे बढ़ा है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वो विद्यालय मानवर हर वर्ष सिलेबस बदलते हैं, किताबें बदलते हैं, पाठ्यक्रम बदलते हैं। इससे जो अभिभावक हैं उनका शोषण होता है। एक बड़ा भाई उसी विद्यालय में पढ़ रहा है, कक्षा 1 में है या 2 में है, उसके बाद उसका छोटा भाई उस क्लास में आएगा तो उसकी किताबों को नहीं पढ़ सकता। अब किताबें बदल गई है, उसका शोषण होता है। मान्यवर, इसलिए ये जरूरी है कि गरीब किसान मजदूर जो छोटी मोटी नौकरी करने वाला है उसका बेटा बेटी पढ़ लिख करके अपना भविष्य कैसे सुधार सके, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन सरकार कभी भी इस बात के लिए चिंतित नहीं होती है, जिसकी वजह से ऐसे विद्यालयों के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। मान्यवर, इन बड़े विद्यालयों के लिए भारत सरकार ने जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था कि जो गरीब है किसी भी निजी स्व-वित्त पोषित विद्यालय में, महंगे से महंगे विद्यालय में 25% तक वह एडमिशन करा करके पढ़ सकता है। ये अधिकार आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था। लेकिन सरकार कभी उसका अनुपालन कराने के बारे में नहीं सोचती, कभी उसका परीक्षण नहीं कराती। लखनऊ में ही जो सबसे महंगे विद्यालय हैं, जहां 10,000 15,000 की फीस है, वहां पर कभी ये नहीं देखा गया होगा कि इस अधिनियम का अनुपालन कराने के लिए क्या इन विद्यालयों में गरीब का भी बेटा, गरीब की बेटी पढ़ रही है क्या? कभी नहीं किया जाता। मानो चूंकि सरकार गरीब विरोधी है, सरकार कभी गरीबों की चिंता नहीं करती, किसानों की चिंता नहीं करती। और एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जब पढ़ लिख करके नौकरी आरक्षण की मांग करता है, इसीलिए सरकार उनको जेल भेजने का भी काम करती है। तो मानवर, इसलिए मैं सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले परिषदी, चाहे उच्च हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, वहां पर किताबें और पाठ्यक्रम निर्धारित है। कक्षा 1 की किताब क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, निर्धारित है। कक्षा 2 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सबका पाठ्यक्रम निर्धारित है। क्या सरकार इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती कि जो निजी स्व-वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके भी पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिए जाए, पुस्तकें निर्धारित कर दिया जाए, और जिसकी वजह से विद्यालयों के द्वारा मनमानी पुस्तकों के नाम पर, सिलेबस के नाम पर मनमानी फीस की वसूली ना की जा सके। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि सरकार ने अभी जो अधिनियम बनाया
जो जिला स्तर पर इसके लिए जो कमेटी होती है, जो कमेटी शुल्क निर्धारण नहीं करती मान्यवर, चलिए जो कमेटी है, कमेटी जो जिला स्तर की कमेटी होती है वो शुल्क का निर्धारण नहीं करती, केवल बढ़ोतरी कितना हो रही है वो देखती है। तो मेरा आग्रह यह है क्या निर्धारण करने की शक्ति मान्यवर देंगे और मनमानी शुल्क वसूली करने वाले विद्यालयों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और उस पर कितना कार्रवाई हुई है, कृपया इसे अवगत करें। 5 मिनट के बाद जो प्रश्न किया किसी का उत्तर नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट के अंदर पूछिए सब, नहीं सबके लिए नहीं। धन्यवाद। आप भाषण देंगे तो प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।